Hello everyone, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the third video of our second chapter of civics, and the name of the chapter is role of the government in health. So as we have read earlier about the cost of cure, and we have also read about the medical facilities present in India. So today we are reading about the public and private healthcare services. So let us start. From the above story, you must have understood that we can roughly divide up various health केयर फैसिलिटीज़ इन टू कैटेगरीज। तो बेटे जैसा हमने स्टोरी रंजन की और अमन की अपनी पहली वीडियो में रीड की थी, तो उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और सेकंड है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं भी बोला जाता है, मतलब कि जो सभी लोगों के लिए दी गई हों। सेकंड है बेटा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, जिनको निजी स्वास्थ्य सेवाएं कहा जाता है, जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। सो चलिए रीड करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं बेटे, वो जितनी भी सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं या हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं, उन सभी की एक चेन है। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems from common illnesses to special services। तो बेटे ये जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जैसे गांव में आपने देखा होगा आंगनवाड़ी के नाम से हम हेल्थ सेंटर को जानते हैं, फिर हमारे ब्लॉक में भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ताकि वो आसपास के जितने भी रूरल एरिया है, जो कि ग्रामीण एरिया बोलते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं, या फिर जो अर्बन एरिया है जिसको हम शहरी क्षेत्र बोलते हैं, वो दोनों ही एरियाज़ के लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। और जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो नॉर्मल बीमारी हैं या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए विशेष देखभाल की ज़रूरत है, उन सभी का इलाज वो करने की कोशिश करते हैं। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। तो बेटे जो हमारे गांव के लेवल पे जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर नॉर्मली एक नर्स होती है और एक उनकी हेल्पर होती है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेसेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम PHC बोलते हैं। तो ये जो नर्स होती है बेटे और जो इनके साथ जो हेल्पर होती है, उनको सभी जो नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं उनके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और वो भी जो केंद्र के डॉक्टर होते हैं उनसे ये ट्रेनिंग उनको दिलवाई जाती है, ताकि अगर छोटी मोटी बीमारी है तो वो अपने लेवल पे उसको क्योर कर सके। तो जितने भी बेटा PHC हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोला जाता है। तो यहाँ पर जो डॉक्टरों की देख रेख में ही ये नर्स और जो हेल्पर होती हैं वो काम करती हैं। Such a center covers many villages in a rural area. At the district level, the district hospital that also supervise all the health centers। तो बेटे गांव के एरिया में तो ये सभी ये जो नर्स हैं, हेल्पर हैं, ये हेल्प करती हैं हमारी इलनेसेस को दूर करने के लिए। फिर जिला स्तर पर जो अस्पताल होते हैं वो सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख भी करते हैं। और large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals such as the one in Hakim Sheikh story। तो बेटे जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे हमने अमन के केस में रीड किया था कि अमन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। और स्पेशल हॉस्पिटल्स भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड जिनको हम बोलते हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं जिनका जिक्र हकीम शेख की कहानी में किया गया था। ठीक है, तो इस तरह के हॉस्पिटल्स भी होते हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। तो बेटे ये जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, इनको पब्लिक क्यों बोला जाता है? इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। सार्वजनिक क्यों बोला जाता है? इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीज़न। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है, उन्होंने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का एक वादा कर रखा है। मतलब कि हम अपनी सरकार को इलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो सरकार है वो हमारी हेल्थ का ध्यान रखे। तो फर्स्ट रीज़न तो है ये
तो इसीलिए सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रखे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड health centers. Also the resources need to run these services are obtained from the money that we the public pay to the government as taxes. तो बेटे फर्स्ट रीज़न तो ये था जो हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट की हमारी हेल्थ से रिलेटेड कुछ सेवाएं करने का गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है, तो उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स खोले जाते हैं। और कहीं ना कहीं सेकंड रीज़न क्या है कि ये जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं उनका जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है, जो सरकार को हम टैक्स पे करते हैं, तो वहीं से वो पैसा जो है वो हॉस्पिटल में लगाते हैं। Hence such facilities are meant for everyone. तो इसीलिए ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो सभी के लिए दी गई हैं। One of the most important aspect of the public health system is that it is meant to provide quality health care services either free or at a low cost. तो बेटे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की कि यहाँ पर जो ज़्यादातर लोगों को जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना लोगों को, और वो भी या तो बिल्कुल फ्री में या फिर बहुत ही कम कीमत पर। क्योंकि बेटे कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हमें हॉस्पिटल में नहीं मिलती हैं, या फिर कुछ ऐसे ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं जो नहीं होते हैं, तो वो हमें बाहर से लाने पड़ते हैं, अदरवाइज सारा खर्च जो है वो सरकार उठाती है। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera and diarrhea, chikungunya, etc. So this has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. तो यहाँ पे बेटे लास्ट पॉइंट क्या बताया गया है कि एक और फंक्शन जो हमारी हेल्थ सरकार का होता है वो क्या है कि जो ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकती हैं, तो ऐसी बीमारियां जैसे कि टीबी है, मलेरिया है, जॉन्डिस को हम पीलिया बोलते हैं, कॉलेरा को हैजा बोलते हैं, डायरिया को जब हम लूज मोशंस हो जाते हैं उसको हम डायरिया बोलते हैं, और चिकनगुनिया जो कि मच्छर के काटने से होता है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं इनको फैलने से रोकने का काम भी सरकार का होता है। लेकिन ये सभी काम कब पॉसिबल हैं, जब सरकार के साथ साथ जो लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफ टॉप एट्सेट्रा, दिस हैज़ टू बी डन और ऑल हाउसेज इन द एरिया। तो बेटे जैसे कई बार आपने देखा होगा दवाई छिड़कने आते हैं मानसून के मौसम में जब ज़्यादा बारिश होती है ताकि मच्छर ना पनपें, ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्क किए जाते हैं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, बल्कि लोग अगर अपने आसपास सफाई रखेंगे, अपने कूलर्स में पानी निकाल के रखेंगे बारिश के मौसम में, या किसी भी जगह पर पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ उसमें मच्छर पनपने लग जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से दी गई है। पिछले पेज पे बेटे हम कुछ इन्फॉर्मेशन और रीड करनी है हमें, वो हम एक बार देख लेते हैं। वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, मतलब हम सरकार को टैक्स क्यों पे करते हैं, क्यों हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे बेटे कुछ बताया गया है कि गवर्नमेंट जो टैक्स है वो कहाँ पर यूज़ करती है, जो भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं लोगों को वो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो टैक्स को यूज़ करती हैं। जैसे कि डिफेंस में, पुलिस में, जुडिशियल सिस्टम में, हाईवे वगैरह बनाते हैं, तो ये सभी काम करने के लिए वो खर्चा यूज़ किया जाता है। अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दिस सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स। तो ये सारे वर्क बेटे सरकार के द्वारा किए जाते हैं, अदरवाइज़ जो लोग हैं वो इन कामों को नहीं कर सकते। ऐसे ही जो भी टैक्स लिया जाता है वो डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए किया जाता है, जैसे एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए, समाज का वेलफेयर करने के लिए, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए। तो ऐसे सभी कामों को वोकेशनल ट्रेनिंग होती है बेटे व्यावसायिक प्रशिक्षण, मतलब कुछ भी काम उनको सिखाया जाए जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो ये सभी काम करने के लिए भी टैक्स को यूज़ किया जाता है। कई बार बेटे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, जैसे फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो ऐसे टाइम पर भी ये जो टैक्स का पैसा है उसको लोगों में
जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन पर उसको खर्चा जाता है, उसको उनको राहत दी जाती है, या उनके रहने के लिए जो जगह बनाई जाती है वो इस टैक्स से बनाई जाती है। और ऐसे ही जो हमारी न्यूक्लियर चीज़ें बनती हैं, स्पेस में हम मिसाइल्स जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें भी वहीं से इन कामों को किया जाता है। और गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल सर्विसेज देती हैं जो कि पुअर को देती हैं, कहीं ना कहीं जैसे राशन उनको दिया जाता है। तो ये सभी फैसिलिटीज़ जो टैक्स हम भरते हैं उससे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाती है। सो चलिए हम अपने उसी पेज पे दोबारा आ जाते हैं। सो रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख, वुड यू लाइक टू नो दैट व्हाट द कोर्ट सेड इन दैट केस। तो बेटे हम अगर हाकिम शेख का दोबारा से अगर याद रखें, आपको ध्यान होगा कि हाकिम शेख का एक्सीडेंट हो गया था, हमने अपने पिछली वीडियो में रीड किया था, और किस तरह से उनको सभी कम से कम 8 हॉस्पिटल्स में वो घूम चुके थे लेकिन उनको इलाज नहीं दिया गया, और लास्टली एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करे, लोगों को ये सुनिश्चित करे कि सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। ये सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। मतलब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं हर जगह पर दी जाएं, चाहे कोई भी उनको प्रॉब्लम हो तो वो उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग लिखा है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि कोर्ट ने बताया कि हाकिम शेख को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी और इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। तो इफ़ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। तो यहाँ पे बेटे जो कोर्ट है वो ये बताता है कि अगर कोई हॉस्पिटल किसी व्यक्ति के जीवन को ही नहीं बचा पा रहा है, एक तो होता है कि हमने कोशिश करी थी लेकिन हम बचा नहीं पाए, वो बात अलग होती है, लेकिन कोशिश ही नहीं करी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने संविधान को की अवहेलना कर रहे हैं, मतलब उसको मान नहीं रहे। क्योंकि हमारे संविधान में तो लिखा हुआ है कि हमारे सबसे पहली ड्यूटी क्या है कि हम लोगों को लाइफ प्रोवाइड करें, है ना। तो अगर कोई भी हॉस्पिटल उसको ऐसा वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप अपने संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। तो कोर्ट अदालत का ये भी कहना था बेटे कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो अपने मरीज़ों को जितनी भी ज़रूरी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करे, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी हो जाती है तो उसकी भी सुविधाएं वो दें। और हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ जो है उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो मरीज़ों को का इलाज अच्छे से पूरी जिम्मेदारी से करें। Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on the treatment. तो अब जैसे हाकिम शेख ने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया और बहुत ज़्यादा खर्चा उनका हुआ, तो इसीलिए अदालत ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिए कि वो हाकिम शेख द्वारा इलाज करा हुआ जितना भी पैसा है वो उस खर्च का भुगतान करेंगे। ठीक है, तो ये कोर्ट का ऑर्डर था। तो बेटे इस तरह से हम अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ दी गई हैं हम उनको पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम रीड कर रहे हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब कि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। सो देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत तरह की प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी पाई जाती हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। बहुत सारे डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। रूरल एरियाज़ में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम हर गांव में 1-2 छोटे मोटे डॉक्टर मिल जाते हैं। अर्बन एरियाज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। ऐसे ही बेटे शहरों में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स पाए जाते हैं और ज़्यादातर तो उनमें स्पेशलिस्ट होते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। तो बहुत सारे ऐसे भी हॉस्पिटल्स मिलते हैं जिनमें कि आप इलाज भी करवा सकते हैं और एडमिट भी हो सकते हैं। तो जिन हॉस्पिटल्स में आप एडमिट हो सकते हैं उनको नर्सिंग होम भी बोला जाता है। और देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट
डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज़ सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एट्सेट्रा। इससे अलग बेटे बहुत सारे आपको लैब भी मिल जाती हैं जहाँ पर आप अलग अलग टेस्ट करवा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ से हम मेडिसिन खरीद सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो इन्हीं के बारे में हम आगे रीड करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो बेटे ये जो जैसा इनके नाम से ही हमें समझ में आता है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, इसका मतलब ना तो जो गवर्नमेंट है वो इन पर अपना हक जमा सकती हैं और ना ही वो इनको कंट्रोल कर सकती हैं। So unlike the public health services in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. तो जैसा हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं उसमें पेशेंट को या तो फ्री में या बहुत कम पैसों में इलाज उसका किया जाता है, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं बेटे, जितनी हम फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा खर्चा हमको करना पड़ता है। तो ये हमने कहाँ से रीड किया था, जैसे रंजन और अमन के का जो स्टोरी हमने रीड की थी उसमें हमने ये रीड किया था कि अमन ने प्राइवेट फैसिलिटीज़ ली थी, सरकारी फैसिलिटीज़ ली थी तो उसके 150 रुपये लगे थे, लेकिन रंजन ने प्राइवेट फैसिलिटीज़ ली थी तो उसके 3500 रुपये लगे थे। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ हमें महंगे में मिलती हैं, मतलब ज़्यादा पैसे हमें पे करने पड़ते हैं। सो टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. तो आज के टाइम पे बेटे हम बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ देख सकते हैं अपने आसपास, और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो हॉस्पिटल्स चला रही हैं या फिर दवाइयों को बनाने बेचने में वो काफ़ी काम कर रही हैं। तो ऐसे ही मेडिकल्स शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो बेटे हमें हर कॉर्नर में मेडिकल शॉप्स भी मिलती हैं। तो ये सभी क्या हैं, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के एग्जांपल्स हैं। तो बेटे यहाँ हमने रीड किया कि किस तरह से पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ से डिफरेंट हैं। सो बेटे वी विल कंटिन्यू द फर्दर टॉपिक्स इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।